चैप्टर 11 देख रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सवाल जवाब देखेंगे। द ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ न्यूऑन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रिपल पॉइंट दिए हुए हैं न्यूऑन और कार्बन डाइऑक्साइड के। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों ही अवस्थाएं हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। आपको एक्सप्रेस करना है इन टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स में। तो केल्विन और सेल्सियस स्केल कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। अगर आप सेल्सियस स्केल देखें और केल्विन देखें तो केल्विन में अगर 273.15 हटाएं तब आपका टीसी आता है, यानी टेम्परेचर इन अब सेंटीग्रेड, ये है टेम्परेचर इन केल्विन। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में कैसे रिलेटेड है? फ़ारेनहाइट इस तरीके से रिलेटेड है 9/5 टीसी, मतलब ये वाली वैल्यू प्लस 32। तो न्यूऑन के लिए शुरू करते हैं। न्यूऑन के लिए आपको ये दिया हुआ है 24.57, इससे 273.15 घटा दीजिए, माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी। अब टीएफ निकालना है तो यही वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे, 9/5 टीसी, मतलब ये वाली वैल्यू जो है इधर पर रख दीजिए प्लस 32, तो ये करीबन फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अब दूसरे पे आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बढ़ते हैं, सेम चीज करेंगे। टी के आपके पास ये है टीसी, यानी कि ये केल्विन में था, ये सेंटीग्रेड में है, तो 273.15 इससे घटा दीजिए, ये वैल्यू आई, इसको इस वाले में रख दीजिए, यानी कि ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो आपको यहाँ पर ये टी एफ, यानी कि ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एफ होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा आपका। वैसे मैं बताऊं आपको, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ नहीं होता है, डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। दो एब्सोल्यूट स्केल ए और बी, इनके जो ट्रिपल पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से डिफाइंड है, 200 ए और 350 बी। रिलेशन क्या है इनके बीच में? ट्रिपल पॉइंट मैं फिर से बता देता हूं कि ऐसा पॉइंट, ऐसा नंबर जहां पर, या ऐसा टेम्परेचर कह लीजिए, जहां पर तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को एग्जिस्ट करती हैं। रिलेशन आपको बताना है इस टी और टीबी में। तो जो ट्रिपल पॉइंट है T1 एब्सोल्यूट स्केल पानी का, ए मान लीजिए, इसको T1 को हम 200 ए ले रहे हैं क्योंकि सवाल में भी ये दिया हुआ है। ट्रिपल पॉइंट इसी पानी का एब्सोल्यूट स्केल बी पर T2 हम 350 बी ले रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट पानी का केल्विन स्केल पे टी के 273.15 के हम ले रहे हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू होती ही होती है। जो टेम्परेचर है ये 273.15 के, ये केल्विन स्केल पे, और किसके बराबर है? वो इक्विवेलेंट है 200 ए एब्सोल्यूट स्केल ए पे। तो T1 है टीके के बराबर। आप T1 क्या है? 200 ए दिया है, तो उसको हम बराबर कर देंगे 273 के, इसके बराबर करना है आपको। ए कितना आ जाएगा? 273.15/200। यही काम हम दूसरे के लिए भी करेंगे। तो टेम्परेचर है 273 केल्विन, जो केल्विन स्केल पे है, वो किसके बराबर है? सवाल में दिया हुआ है 350 बी के बराबर, एब्सोल्यूट स्केल बी है। तो आपको T2 को टी के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 350 बी को आपको 273.15 के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि बी आपका आ जाएगा 273.15 डिवाइडेड बाय 350। तो टी ए आपका ट्रिपल पॉइंट है वाटर का स्केल ए पर, टीबी आपका ट्रिपल पॉइंट है वाटर स्केल बी पर। इसका मतलब सीधी बात है कि इसको अगर आप टीबी से करेंगे तो जो पिछला है उसको टीए से करके आप बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके ट्रिपल पॉइंट है स्केल और स्केल बी पर, तो दोनों को आपको बराबर कर देना है। तो इससे टीए और टीबी के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी। टीए और टीए के बीच बी में जो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप है वो है 4:7। ये है 50 से अगर करें तो 50 चौको 200, 50 सत्ते आपका 350। तो ये इस तरीके से इनके बीच में रेशियो आएगा। एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो ओम में है किसी थर्मामीटर का, वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, उसके लिए एक अप्रॉक्सीमेट लॉ है यहाँ पे, R = R0। R0 जो मैं कह रहा हूँ, जीरो मतलब सब, जो सबस्क्रिप्ट है, अंदर है 1 + अल्फा T-T0। जो रेजिस्टेंस है वो इतना है करीब, ट्रिपल पॉइंट पानी का जो है ये वैल्यू है, इस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और ये रेजिस्टेंस आपका है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो लेड का है 600.5 के। आपको टेम्परेचर बताना है जब जो रेजिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा। तो इसका उत्तर इस तरीके से आएगा, या किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर जो R sub O और T sub O है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, और टेम्परेचर हम R और T ले लेते हैं। ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और ये फाइनल टेम्परेचर ले लेते हैं। अल्फा आपका कांस्टेंट है। देखिएगा ये RO
और TO ये इनिशियल है, R और T फाइनल है, और अल्फा कांस्टेंट है। तो जो ट्रिपल पॉइंट होगा पानी का TO उसमें 273.15 के होगा, और RO भी दिया हुआ यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस ट्रिपल पॉइंट ये है, मतलब ये TO हो जाएगा, ये T0 हो जाएगा, ये R0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है लेड का, जिसमें T आप देखिए ये आपको दिया हुआ T, इसके लिए R क्या होगा 165.5 ओम। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप है, इसमें क्या है R0 T T0, अभी मैंने आपको बताया, सब वैल्यू रख लीजिए, इससे अल्फा निकालना है हमें। अल्फा इसको रीअरेंज करके निकाल लीजिएगा। रेजिस्टेंस अब आपको R1 दिया है 123.4, देखिए ये चीज तो हो गई थी, आपको इस पे निकालना है, ये जो आपको पहले वैल्यू दी थी इसमें रख के हमने अल्फा निकाल लिया, अब आपको 123.4 पे निकालना है। अब इसमें क्या है कि आपको R0 T0 तो पता है, अब आपको R1 यानी ये जो T है, मान लीजिए आपका टेम्परेचर है इस पे 123.4 पे, तो आपको T नहीं पता लेकिन R पता है, R को यहां रख दीजिए, T को T रहने दीजिए, अल्फा आप निकाल चुके हैं, बाकी ये दोनों वैल्यू तो खैर R0 T0 पता ही है। अब आपको T के लिए सॉल्व करना है, तो T को रीअरेंज करिए, T सॉल्व हो जाएगा 384.61 करीब आएगा। आंसर करना है जो ट्रिपल पॉइंट है पानी का, ये फिक्स पॉइंट है आजकल की जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है। इस पहला आपको बताना है जवाब क्यों, क्या गलत है इसमें। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, पानी का, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट पे लें तो, जिसको ओरिजिनली हमने सेल्सियस स्केल पे लिया हुआ है, दो फिक्स पॉइंट है जो ओरिजिनल सेल्सियस स्केल के आप देखेंगे जब हमने 0 डिग्री और 100 डिग्री इसको असाइन किया रिस्पेक्टिवली। एब्सोल्यूट स्केल पे एक जो फिक्स पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट पानी का, जो एक केल्विन एब्सोल्यूट स्केल जब हमने असाइन किया, वो नंबर आ जाता है 273.16 के। आपको बताना है कौन सा फिक्स पॉइंट है दूसरा केल्विन स्केल पे। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन स्केल T, वो किस तरीके से रिलेटेड है TC से, सेल्सियस स्केल पे वो है TC। अगर टेम्परेचर आप निकालना चाहे सेंटीग्रेड में, तो वो केल्विन स्केल से आप 273.15 माइनस कर दीजिए। तो वाई डू वी हैव, क्यों हमको ये इस रिलेशन में रखना पड़ता है, क्यों हम 273.16 नहीं रख सकते, इसका जवाब देना है। एक और सवाल है इसमें कि जो टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट पानी का, व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है ट्रिपल पॉइंट पानी का एक एब्सोल्यूट स्केल पे, जहां पर जो यूनिट इंटरवल साइज है वो बराबर है आपके फ़ारेनहाइट स्केल के। खूब सारी चीजें हैं इसमें, एक एक करके देखते हैं। पहली चीज ये है कि जो ट्रिपल पॉइंट है पानी का, वो यूनिक वैल्यू है 273.16 की। जो वॉल्यूम और प्रेशर है उनकी एक पर्टिकुलर संख्या पे, वैल्यू पे, जो ट्रिपल पॉइंट है वो हमेशा 273.16 के होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का और जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब आप समझ गए। तो जो एब्सोल्यूट जीरो है या जीरो केल्विन आप जो कहते हैं, ये एक और फिक्स पॉइंट है केल्विन एब्सोल्यूट स्केल पे जाएं तो। जो टेम्परेचर है 273.16 के, ये क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट है पानी का, वाटर का, ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है इसका। जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस स्केल पे है, वो है मेल्टिंग पॉइंट आइस का। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसकी क्या है केल्विन स्केल पे, वो है 273.15। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर 273.15 क्यों लेते हैं, ये क्यों नहीं ले लेते हैं, 0.16 क्यों नहीं लेते हैं। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन स्केल का T, वो रिलेटेड है TC से। एक सेल्सियस स्केल पे कैसे लेंगे, जब हमने ये डिस्कशन कर लिया, तो TC कहां से आएगा, T माइनस 273.15, क्योंकि स्केल की बात हो रही है। ओके, होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अब मान लीजिए TF ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है और T के आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे है। दोनों टेम्परेचर किस तरीके से हम रिलेट करेंगे। मान लीजिए TF1 है आपका टेम्परेचर एक फ़ारेनहाइट स्केल पे, और TK1 जो है टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट स्केल पे, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। देखिए TF1 माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू TK1 माइनस 273.15 बाई 100, राइट। अगर इसी को मैं यहां पर लिख दूं कि हम कोई भी एक TF लेते हैं, तो TF माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू TK
मैं टी के बता रहा हूँ, टी ए बता रहा हूँ, टी के माइनस 273.15 बाय 100, इसी को मैंने टी एफ वन और टी के वन लिख दिया। तो अब हमको टी के वन माइनस टी के, ये एक केल्विन होता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं कहूँ टी के वन और टी के का डिफरेंस क्या होता है, एक केल्विन तो होगा। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, वैसे ये एक केल्विन से दूसरे केल्विन पे जाएगा। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, जो मैंने अभी दोनों चीजें लिखी, इसमें आपको क्या मिलेगा, टी एफ वन माइनस टी एफ बाई 180, टी के वन माइनस टी के बाई 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 के। यानी कि आपको टी एफ वन माइनस टी एफ क्या मिलेगा, 100 को ऊपर ले जाइए, यहाँ पे 100 बाई 180, 180 बाई 100, 180 बाई 100 क्या होता है, 9/5। ट्रिपल पॉइंट पानी का होता है 273.16 के। तो आपको ट्रिपल पॉइंट निकालना है पानी का एब्सोल्यूट स्केल पे, तो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/5 से, 491.69 आ जाएगा। जो आइडियल गैस है थर्मोमीटर, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स ए और बी, ए यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक यूज करता है ऑक्सीजन, एक यूज करता है हाइड्रोजन। कुछ ऑब्जर्वेशंस आए, ये है प्रेशर थर्मोमीटर ए, ये है प्रेशर थर्मोमीटर बी, ये ए है ये बी है। ट्रिपल पॉइंट पानी का ए के हिसाब से ये आ रहा है, बी के हिसाब से ये आ रहा है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो सल्फर का है वो आपके पास ये आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है। अब आपको बताना है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट सल्फर का, वो ए और बी कैसे रीड कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताना है कि क्या रीजन है जो डिफरेंस आ रहा है, स्लाइड डिफरेंस इनमें। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस तो देख ही रहे हैं आप, है ना। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है थर्मोमीटर ए और बी में, आप ये मान के चलिए कि थर्मोमीटर फॉल्टी नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और कौन सा आगे का प्रोसीजर, फर्दर प्रोसीजर जरूरी है इस एक्सपेरिमेंट, ताकि जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसको आप रिड्यूस कर सकें। तो जो ट्रिपल पॉइंट है पानी का वो है आपका 273.16 के, ये ट्रिपल पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है थर्मामीटर ए पे, आप अगर टेबल रेफर करेंगे तो क्या आ रहा है, पीए 120, फिर से मैं दिखा देता हूं, इसको बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए क्योंकि ये सारी वैल्यू हम यूज करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, पीए आपका इतना आ रहा है ए पे, और हम मान लीजिए T1 मान लेते हैं, ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है सल्फर का। अब इस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे जो प्रेशर आ रहा है थर्मामीटर पे वो क्या आ रहा है, वो भी आपने देख लिया, P1 टेबल से हमने उठाया। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P बाई टी, मतलब PA बाई टी या TA कह दीजिए इसको, वैसे तो हम T ले रहे हैं, इज इक्वल टू P1 बाई T1। अगर आपको ये T1 निकालना है तो क्या करेंगे, ये तीनों संख्या को एक साइड ले लीजिए, T1 को एक साइड ले लीजिए। अब देखिए P1 हमारे पास है ये वाली वैल्यू, T हमारे पास है 273.16, PA हमारे पास है ये वैल्यू 1.250 इंटू 10⁵, ये ले लीजिए, आपका 392.69 किया जाएगा। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो सल्फर का है, जो थर्मोमीटर ए रीड करेगा वो आपका 392.69 के आएगा। अब जो ट्रिपल पॉइंट है 273.16 के, यहां पर जो प्रेशर है थर्मोमीटर में, अगर आप इसको रेफर करें, देखिए आप देख पा रहे हैं यहां पर, मैं इसकी बात कर रहा हूं ये वाले की। तो इसको अगर रेफर करें तो पीबी आ रहा है आपका इतना, जो हमने टेबल से उठाया। टेम्परेचर T1 पे जो प्रेशर आ रहा है वो P2 इतना आ रहा है। अब फिर से हम चार्ल्स लॉ लगा देते हैं जैसे हमने यहाँ किया था, PB बाई टी इक्वल टू P1 बाई T1 या P2 बाई T2 भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। आपको T1 निकालना है तो ये तो खैर 273.16 है, लेकिन तो टेबल से उठाया आपका 391.98 आ गया। तो जो एक्चुअली टेम्परेचर है जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट सल्फर का जो थर्मोमीटर बी ने रीड किया वो 391.98 के आ गया। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है गैस ए और बी में जो विद्यमान है, ये आइडियल गैस परफेक्टली नहीं है, यानी दे आर नॉट परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परफेक्ट आइडियल गैस नहीं है। तो अगर जरा सा भी डिफरेंस होगा, या ये कहिए क्योंकि आइडियल गैस नहीं है तो वहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, थर्मोमीटर ए और थर्मोमीटर बी में। अगर आपको इसकी जो कमियां है, मतलब ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है दोनों की वैल्यू में, अगर वो हटाना है तो आपको लो प्रेशर कंडीशन में इनको चलाना होगा। लो प्रेशर पे क्या होगा कि ये गैसेस आइडियल, मतलब एक परफेक्ट आइडियल गैस की तरह काम करना शुरू करेंगी या फिर बिहेव करना शुरू करेंगी। एक स्टील टेप है, 1 मीटर लंबा है, इसको
बहुत कायदे से करेक्टली कैलिब्रेट किया गया। टेम्परेचर इसका है 27 डिग्री। जो लेंथ है स्टील रॉड का जैसे मेजर किया गया टेप द्वारा, तो वो करीबन 63 सेंटीमीटर एक हॉट डे में आया जब टेम्परेचर था आपका 45। आपको बताना है कि क्या एक्चुअल लेंथ है स्टील रॉड की इस दिन में, और क्या लेंथ होगा इसी स्टील रॉड का उस दिन में जब टेम्परेचर आपका उस दिन 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो स्टील का है वो आपको दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले क्या क्या चीज दी हुई है लिख लेते हैं। जो लेंथ है आपके स्टील टेप का, इस मान लीजिए ये है, वो टेम्परेचर इसका दिया हुआ है आपको, लेंथ आपको 1 मीटर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको। टेम्परेचर T1 यानी कि 45 डिग्री पे जो लेंथ है स्टील रॉड का L1 वो आपका 63 सेंटीमीटर कह रहे हैं। जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन स्टील का वो है अल्फा, यानी कि कितना वो एक्सपैंड होने वाला है। कोएफिशिएंट क्या है उसका 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिएगा कि मान लीजिए जो L2 है वो एक्चुअल लेंथ है स्टील रॉड की, और L' जो है वो लेंथ है स्टील टेप की 45 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसमें रॉड अलग है, टेप अलग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। L2 आपका हम ले रहे हैं एक्चुअल लेंथ है स्टील रॉड की, L' आपका लेंथ है स्टील टेप की 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये किस तरीके से रिलेशन बना, L' विल बी इक्वल टू L प्लस हाफ अल्फा L T1 माइनस T। ये हम टेक्स्ट बुक में देख चुके हैं। तो L' कैसे निकल के आएगा, ये हमारे पास 100 है, ये आपका वैल्यू दे रखी है, L हमने 100 सेंटीमीटर निकाला, आपका T1 आपका 45 है, T आपका 27 है। जो मैंने अभी दिया था वो सारी वैल्यू यहाँ लिख दी, आपका L' करीब इतना आ गया। तो जो एक्चुअल लेंथ है स्टील रॉड की, जो हम स्टील टेप से मेजर कर रहे हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये L2 आएगा, ये वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू 100 इंटू 63, क्योंकि 63 इसमें बताया गया। जो हमारी वैल्यू है फाउंड टू बी 63, तो एक्चुअल क्या होगी, ये बाय ओरिजिनल इंटू 63 यानी 63.0136 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है रॉड की 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इतनी है, इसकी लेंथ 27 डिग्री पे 63.0 सेंटीमीटर है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। एक लंबा स्टील व्हील है, उसको फिट करना है एक शाफ्ट पे उसी मटेरियल की। 27 डिग्री पर जो बाहर का डायमीटर है शाफ्ट का वो इतना है, और जो डायमीटर है उसके सेंट्रल होल का उसी व्हील का वो इतना है। जो शाफ्ट है उसको कूल किया गया ड्राई आइस द्वारा, ड्राई CO2। किस टेम्परेचर पे इस शाफ्ट के जो व्हील है वो स्लिप हो जाएगी उस शाफ्ट से, पहले तो ये बताना है। आपको बताना है कि जो, या फिर अज्यूम पहले ये करिए कि जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का स्टील का वो कांस्टेंट है इस टेम्परेचर रेंज पे। आपको ये कोएफिशिएंट दिया हुआ है अल्फा स्टील, ये वैल्यू दी हुई है। तो इसमें करना क्या है, टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री, इसको हम केल्विन में लिख लेते हैं। 27 को 273 से जोड़ लीजिए, 300 केल्विन आ गया। बाहर का डायमीटर आपको दिया हुआ है D1 मान लेते हैं टेम्परेचर T पे। डायमीटर जो सेंट्रल होल का है उसी टेम्परेचर पे D2 आपको 8.69 दिया हुआ है। जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का स्टील का अल्फा स्टील, ये भी आपको दे रखा है। अब जब शाफ्ट को कूल किया गया ड्राई आइस से तो टेम्परेचर मान लीजिए T1 हो गया। तो जो व्हील है, जो चक्री है, चक्र या आप कहें कि टायर कह सकते हैं एक तरीके से घुमावदार, इसमें इस तरीके से एक्सेल लगे। तो जो व्हील है ये स्लिप हो जाएगी शाफ्ट पे यदि जो चेंज होगा डायमीटर का डेल्टा D 8.69, ये आपका दोनों वैल्यूज है, इनके बीच में अगर डिफरेंस है 0.01, अगर डिफरेंस निकाले तो अगर ये वैल्यू ये नंबर आता है तो जो व्हील है वो स्लिप हो जाएगी शाफ्ट पे, है ना, अगर डायमीटर इतना हो तो डेल्टा D। तो हम क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर है T1 उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे निकालते हैं, ये रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। हम क्या करते हैं, डेल्टा D जो लिखा है वो D1 अल्फा, जो अल्फा वैल्यू है T1 माइनस T, यहाँ पर D1 लिख देंगे जो हमने अभी भी निकाला, मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, हम वो वैल्यू लिख लेंगे। अल्फा लिखेंगे T1 और माइनस 300 लिख देंगे। ये किसके बराबर है आपका, इसको बराबर करेंगे 95.78 से, तो T1 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। T1 आ गया। अगर आपको इसको सेंटीग्रेड में निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 273.16 से, तो तकरीबन 68.9 को आप 69 लिख सकते हैं। तो जो व्हील है
वो स्लिप हो जाएगा शाफ्ट पे यदि टेम्परेचर उस शाफ्ट का 69 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इस तरीके से आपका आएगा। तो उसमें मतलब बेसिक चीज़ ये करनी है कि दो आपको इसका डिफरेंस लेना है। इस डिफरेंस में आपको देखना है कि कितने में ये शाफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है ना। और आपने बस ये देख लिया कि देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को लेके हमने कहा कि भाई ऐसा टेम्परेचर हम बता दें जिससे जो बता सके कि भाई ये शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं या स्लिप तो नहीं हो जाएगा। एक होल है, इसको ड्रिल किया गया कॉपर शीट पे। जो डायमीटर है होल का वो इतना दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या चेंज होगा डायमीटर इस होल के जब शीट को हीट किया जाएगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कॉपर का आपको ये दिया हुआ है। तो देखिए इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 227 डिग्री। डायमीटर जो T1 पे इस टेम्परेचर पे है D1 वो 4.24। आपको डायमीटर फाइनल का नहीं पता अभी। जो कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन इस कॉपर का वो भी दे रखा है। तो जो कोएफिशिएंट होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसको हम बीटा कहते हैं, और जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, उसका रिलेशन हमारे पास क्या है? चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, ये बीटा होता है इंटू डेल्टा टी। या बीटा को कह सकते हैं कि जो चेंज है इन एरिया डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस तरीके से आता है, तब ये बीटा निकलता है। यानी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये बीटा है। अब जहां पर हम क्या करेंगे कि जो चेंज इन एरिया है, इनिशियल एरिया क्या था? देखिए एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। किसी ये तीनों का बता रहा हूं ये कहां से आया। और क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पाई डी बाई टू होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर होता है डी बाई टू। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 इस तरीके से आया है। तो पाई डी वन स्क्वायर बाय 4 ये हो गया, पाई डी टू स्क्वायर बाय 4 ये हो गया, पाई डी वन स्क्वायर बाय 4 ये हो गया। जो हमने फॉर्मूला था उसमें सब में जहां ए दिख रहा था वहां एरिया डाल दिया, तो डेल्टा ए बाय ए ये हो जाएगा। डेल्टा ए बाय ये है, पाई 4 वगैरह सब कैंसिल हो जाएंगे, डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जानते हैं बीटा आपका 2 अल्फा होता है ना। बीटा आपका किसके बराबर है? 2 अल्फा। ये भी रिलेशनशिप हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे कि बीटा की जगह 2 अल्फा रख देंगे। और बीटा को अल्फा में क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि सवाल में अल्फा दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। हमारे पास जैसे D2 नहीं पता, D1 पता है, D1 रख लेंगे यहाँ पर। 2 अल्फा भी पता है, T2 माइनस T1 पता है, 1 को इस तरफ ले जा लेंगे, +1 हो गया यहाँ पे। तो इससे हम D2 स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे या D2 निकालने की कोशिश करेंगे। D2 आपका ये आ जाएगा। तो आपके पास D1 है, D2 है, D2 माइनस D1 यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो आपका इतना आएगा। तो यही जो वैल्यू आएगी, जो डायमीटर है वो इंक्रीज किससे हो जाएगा? इतने सेंटीमीटर से। एक ब्रास वायर है, 1.8 मीटर लेंथ इसकी है, 27 डिग्री पे। इसको हेल्ड टॉट मतलब सीधा रखा गया, इसको थोड़ा सा टेंशन दिया गया इसको 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में। यदि जो वायर है इसको कूल किया गया टेम्परेचर -39 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आपको बताना है क्या टेंशन डेवलप हो गया इस वायर में। यदि डायमीटर इसका 2 मिलीमीटर है, जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का वो इतना है, और जो यंग मॉडुलस है ब्रास का वो भी आपको दिया हुआ है। तो क्या क्या चीज दी हुई है? इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1, लेंथ दिया है ब्रास का इस T1 पे 1.8 मीटर, फाइनल टेम्परेचर T2 आपको दिया हुआ है, डायमीटर इस वायर का D ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। जो टेंशन डेवलप हुआ वायर में वो हम मान लेते हैं F। टेंशन जो वायर में डेवलप हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खींच के लगाया गया इसमें, तो आप टेंशन F मान सकते हैं। अब जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का ब्रास का अल्फा, ये भी दे रखा है आपको, ये वैल्यू 2। और जो यंग मॉडुलस ब्रास का है वो भी आपको दिया हुआ है। ये यंग मॉडुलस हमारे पास क्या रिलेशन आता है? देखिए रिलेशन हमारे पास है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, जहां हम लेंथ की बात करें तो, लीनियर की बात करें तो डेल्टा एल निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा एल एक जगह रखिए, बाकी सब दाएं हाथ पे ले जाइए। यहाँ पर एफ आपका टेंशन है, फोर्स टेंशन जो आप कहें, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा एल आपका चेंज इन लेंथ है। और डेल्टा एल कहां से आता है चेंज इन लेंथ? ये होता है अल्फा एल इंटू T2 माइनस T1। तो इस डेल्टा एल की जगह क्या लिख देंगे हम? ये वाली चीज रखेंगे, ये वाली चीज यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा। बाकी जो एफ इंटू एल, अब एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो पाई डी बाई टू कर दीजिए रेडियस की जगह, तो पाई डी बाई टू होल स्क्वायर, बाकी चीज ऐसी रहेगी।
तो थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एफ को एक साइड रखेंगे, बाकी को इधर उधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब एफ को लेफ्ट में ले लीजिए, बाकी सबको राइट में ले लीजिए, राइट। अब क्या है कि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू अवेलेबल है, डायमीटर भी है, वाई भी है, अल्फा भी है, T2 माइनस T1 भी है, सारी वैल्यू रख दीजिए। माइनस में ये वैल्यू आएगी, ये जो माइनस में आ रही है ये बता रहा है कि टेंशन जो है वो अंदर की तरफ है, इनवर्ट, तो ये टेंशन डेवलप होगा। एक ब्रास रॉड है जिसकी लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, इसको ज्वाइन किया गया एक स्टील रॉड के साथ, उस वही लेंथ है वही डायमीटर है। आपको बताना है क्या चेंज हो रहा है लेंथ में इस कंबाइंड रॉड के 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। यदि जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जंक्शन पे? जो एंड है या कहें जो एंड्स हैं इस रॉड के, ये बिल्कुल फ्री छोड़े हुए हैं, ये एक्सपैंड हो सकते हैं। जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का और स्टील का वो भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो हम 40 डिग्री, जो दिया वो मैं लिख लेता हूँ पहले। T1 40 डिग्री है, फाइनल टेम्परेचर T2 250 डिग्री है, ये दे रखा है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 250 माइनस 40 210 डिग्री आ जाएगा। जो लेंथ है ब्रास रॉड का T1 और L1, T1 पे वो L1 है 50, ये भी दे रखा है। अब जो डायमीटर है वो भी दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। जो लेंथ है स्टील रॉड का T2 पे वो भी दिया हुआ है, और जो डायमीटर है स्टील रॉड का वो भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों को ज्वाइन किया गया है। जो कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का वो दिया हुआ है, कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन स्टील का वो भी दिया हुआ है, ये सारी चीज दी हुई है। तो एक्सपेंशन अगर ब्रास रॉड की बात करें तो हमारे पास कितना होगा, जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा टी, क्योंकि हम यहाँ पर अल्फा 2 डेल्टा टी लेना चाहते हैं और इसको डेल्टा 1 कह रहे हैं बाय L1, इसको डेल्टा 2 बाय L2 कह रहे हैं, क्योंकि पहले हम ब्रास ले रहे हैं बाद में स्टील ले रहे हैं। तो पहले ब्रास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको डेल्टा L1 निकालना है, बाकी सबको दाएं हाथ पे रखिए, सारी चीजें यहाँ दी हुई है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर डेल्टा L2 निकाल लीजिए, सारी चीजों को दाएं हाथ पे ले जाइए, सारी वैल्यू अभी अभी मैंने लिखी पिछले पेज पे, 0.126 सेंटीमीटर आ जाएगा। डेल्टा 1 L1 और डेल्टा L2 को जोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल चेंज इन लेंथ आ जाएगा ब्रास और स्टील का। तो टोटल चेंज कितना आ गया, 0.346। अब क्योंकि जो रॉइड को आपने कहा है कि ये फ्रीली एक्सपैंड कर सकते हैं, तो कोई थर्मल स्ट्रेस इसमें डेवलप ही नहीं होगा जंक्शन पे, ये तो आराम से फ्रीली खींच रहे हैं। जो कोएफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का ग्लिसरीन का वो दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शनल चेंज बताना है उसकी डेंसिटी में, अगर 30 डिग्री टेम्परेचर में राइज हो जाता है तो कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का ग्लिसरीन का ये वैल्यू दे रखी है, अल्फा वी लिख रहे हैं हम। जो डेल्टा टी है वो बता रखा है कि आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो फ्रैक्शनल चेंज है वॉल्यूम में वो डेल्टा वी बाई वी, जो भी फ्रैक्शनल होता है, जैसे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल बाई एल, ऐसी डेल्टा वी बाई वी आपका फ्रैक्शनल चेंज है वॉल्यूम में। तो ये जो चेंज है वो किस तरीके से रिलेटेड है टेम्परेचर से, वो हम जानते हैं, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू अल्फा वी इंटू डेल्टा टी, ये रिलेशनशिप हमारे पास है। तो हम डेल्टा वी को क्या मानेंगे, VT2 माइनस VT1 दोनों टेम्परेचर पे। इसी तरीके से इसको हम V को क्योंकि इनिशियल था तो VT1 मानेंगे, ये अल्फा V है, ये डेल्टा टी है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताऊं, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। मास ग्लिसरीन का है, जो रो है T1, टेम्परेचर T1 पे इनिशियल डेंसिटी है, रो 2 आपका फाइनल डेंसिटी है टेम्परेचर 2 पे। तो यही चीज हम पिछले एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो रो T1 माइनस रो T2 बाय रो T2, यानी कि अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ये क्या है आपका फ्रैक्शनल चेंज है डेंसिटी में। तो जो फ्रैक्शनल चेंज है डेंसिटी में वो ग्लिसरीन का क्या होगा, देखिए आपके पास अल्फा वी भी है, डेल्टा टी भी है, ये आपकी वैल्यू है, ये 30 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सवाल जवाब देखे हमने, अभी और भी देखना बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।